औरंगाबाद शहर के मारूफ व मोतबर तालीमी इदारे मौलाना आज़ाद कॉलेज में ग्रेजुएशन डे का इनकाद अमल में आया, जिसकी सदारत कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मारूफ सनतकार सुनील राय थत्ता और बतौर मेहमान एजाज़ी जालना एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन प्रोफेसर सुरेश लाहौटी मौजूद थे। अपने सदारती खिताब में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी ने कहा कि मुल्क की सर फहरिस्त यूनिवर्सिटियों का सर्वे करने पर अंदाज़ा हुआ कि इनमें 44% साउथ की जामियात हैं, जिनके रोज़गार का तनासुब 40% है, जबकि मौलाना आज़ाद कॉलेज के रोज़गार का तनासुब 60% से ज़्यादा है। उन्होंने नौजवानों को पैगाम दिया कि आज लड़कों की बनिस्बत लड़कियां ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं, इसलिए लड़कों को भी तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सुम्बुल राय थत्ता ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमें लगन से काम करना चाहिए, इसलिए कि हमारा काम ही हमारी पहचान है। आपने जो कुछ इल्म हासिल किया है, इसका अपने काम में इस्तेमाल ही सही तालीम है। मेहमान एजाज़ी सुरेश लाहौटी ने कहा कि मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुल्क की कुल आमदनी का 51% हिस्सा तालीम के लिए देने की ज़िद की थी, जबकि तालीम पर सिर्फ 2% ही दिया जाता है। अगर 51% तालीम पर खर्च किया जाता तो आज सूरत हाल बहुत अलग होती। किसी ज़माने में हम तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अभी हम दूसरे नंबर पर आ गए, चाइना के बाद में लार्जेस्ट एजुकेशनल सिस्टम। ये हमारा इंडिया का समझ लीजिए कि अपना अचीवमेंट है। पिछले साल जो इंडिया रैंकिंग का एनालिसिस किया गया, इंडिया रैंकिंग के अंदर हर एक को डेटा फिलअप करना पड़ता है। तो इंडिया रैंकिंग जो है NRIF, तो इसके आप रिपोर्ट देख लेंगे 2023 का। तो इस रिपोर्ट के अंदर एक रिसर्च पेपर उसका पब्लिश हुआ है, वो मैंने पढ़ा है। उसके अंदर देखा कि 1112 यूनिवर्सिटीज का एनालिसिस किया गया और इंडिया रैंकिंग के अंदर टॉप 100 जो आए हैं उनका यहाँ पर एनालिसिस किया गया कि क्या वजह है कि ये रैंकिंग के अंदर इंडिया के अंदर टॉप 100 में पहुंचे। उसका एनालिसिस किया उन्होंने, अलग अलग पैरामीटर्स उसके अंदर उन्होंने डिसाइड किए, 6 पैरामीटर्स, और उनमें देखा है कि किस पैरामीटर के अंदर ज्यादा नंबरात मिलने से ये यूनिवर्सिटी टॉप में आई है। मैं आपको ये बता दूं कि टॉप 100 जो इंडिया के यूनिवर्सिटीज है, इसमें से 44 साउथ के हैं। उन्होंने अलग अलग जोन के अंदर इसे बांटा है, सेंट्रल जोन है, वेस्ट जोन है, इस टाइप से। तो साउथ के 44 आउट ऑफ 100 बहुत बड़ी फिगर है। और फिर ये देखा कि ये 44 जो यूनिवर्सिटीज है, ये टॉप यहाँ पर क्यों आई है, क्या वजह है। तो पता है, जहाँ पर उन्होंने एनालिसिस करने के बाद में ये लगाया कि इनका ग्रेजुएट आउटकम बहुत अच्छा है। अब मसला है कि ग्रेजुएट आउटकम का मतलब क्या है। तो ग्रेजुएट बनने के बाद में आप किस काबिल हो गए, आपने डिग्री हासिल की है, कई कॉलेजेस रहेंगे, कई यूनिवर्सिटीज रहेंगे अतराफ में, इधर उधर जहां पर भी आप देखेंगे, वहां से भी आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, लेकिन आउटकम उसका मिलना चाहिए हमें। और हमारा आउटकम जो नापा जाता है वो एम्प्लॉयबिलिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप है। इसके अंदर आप कितने सक्सेस है, कितने तौर पर आप सक्सेसफुल वहां पर। तो जिसके अंदर भी एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है, जिस डिग्री के अंदर, जिस कॉलेज से निकलने के बाद में, वो तो यूनिवर्सिटी का था, मैं कॉलेज पे आता हूँ, जिस कॉलेज के अंदर ये एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है, एम्प्लॉयबिलिटी देने की क्षमता ज्यादा है, एंटरप्रेन्योरशिप बनाने की क्षमता ज्यादा है, आपने उसमें ढालने। देश जो है यह दुनिया में आगे बढ़ रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी जो है यह पूरे दुनिया के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो गई है। यह सभी विद्यार्थी जो है दे आर ऑल ग्लोबल सिटीजन्स, और इनका पूरा दृष्टिकोण जो है यह ग्लोबल मार्केट को देखकर उन्होंने अपनी अपनी स्किल, अपना अपना ध्येय बनाना है। भारत को यदि आगे बढ़ाना है
तो हर नागरिक का फर्ज बनता है कि अपने तरह से देश के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप या उद्योजकता यह देश को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। नई पीढ़ी को जॉब सीकर से लेकर जॉब गिवर की भूमिका में आना पड़ेगा। वर्ल्ड का पूरा मार्केट जो है यह हमारे सामने खुला है। क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़, इसके तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण पूरे दुनिया का जॉब प्रोफाइल जो है अगले कुछ दिनों में बदलने वाला है, अगले कुछ सालों में बदलने वाला है। बहुत सारे जॉब वैनिश हो जाएंगे, बट बहुत सारे नए जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ इसके कारण क्रिएट होगी। तो मैं यंग जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को यह अपील करूँगा कि इस देश को यदि दुनिया में नंबर 1 बनाना है तो आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी जवाबदारी भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। देश का हर नागरिक समृद्ध बनेगा तो ही देश समृद्ध बनेगा। सभी नए ग्रेजुएट को मैं शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं इंस्टीट्यूट को कि मुझे आज ये ग्रेजुएशन सेरेमनी में ये सभी विद्यार्थियों से संवाद करने का अपॉर्चुनिटी दिया। उसके लिए मैं कॉलेज को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच।